प्रदेश बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायकों का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर तय होगा सियासी भविष्य और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये तैयार कर रहा है रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक परफॉर्मेंस रिपोर्ट को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा और फिर इसी हिसाब से टिकट बंटवारा किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से। जो प्रदेश के नेता हैं उनके कामकाज की समीक्षा होगी और फिर उनका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होगा और उसी के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, लगातार कुछ ना कुछ खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर और अब तो रिपोर्ट कार्ड बीजेपी तैयार करेगी, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे, क्या खबर? लेकिन नीलू, जिस तरीके से पिछले 1 साल से हमने कोरोना का मामला देखा और कई शहरों में हमने देखा कि वहां के स्थानीय विधायकों को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। कई जगह पे विधायकों के नाम पर लापता तक लिख दिया गया। तो ये सारी बातें जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। ऐसे में पार्टी ने तय किया है कि जो विधायक हैं उनको उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो उनके परफॉर्मेंस पर ही तय किया जाएगा और यही वजह है कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी जो 2 महीनों में ये तैयार हो जाएगी। इसको लेकर जो है बूथ लेवल से लेकर जिले स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उससे फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट एजेंसी का भी सहारा पार्टी लेगी और इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, एक्सेलेंट, गुड और एवरेज। जो इन तीनों श्रेणियों से जो नीचे होंगे उन्हें सीधा संकेत दे दिया जाएगा कि उन्हें अब आगे पार्टी जो है वो टिकट नहीं देने जा रही है। बिल्कुल, तो इसी परफॉर्मेंस के आधार पर पास या फेल निश्चित किया जाएगा कि आपकी राजनीतिक भविष्य इसके लिए किस तरह से है, क्या आगे आने वाले चुनाव में आपको टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बरेली से खबर लेते हैं जहां पर गैंगरेप के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगने से घायल भी हुआ है। गैंगरेप के 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 31 मई को छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। चाकू की नोक पर छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था। तो पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। रेप के अपराधी थे ये। मुठभेड़ के बाद गैंगरेप के 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली भी लगी है। 6 नामजद लोगों को तहरीर में नामजद किया गया था और पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपी, एक विशाल पटेल और एक अनुज पटेल, इन 2 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से विशाल पटेल है, ये 22 वर्ष का है। इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पैर में गोली लगी है। और जो दूसरा अभियुक्त है अनुज पटेल, इसको भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया और अन्य 4 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गैंगरेप के 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, कहां पर हुई है ये मुठभेड़? देखिए नीरू, ये पूरा मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर 5 दिन पहले एक छात्रा के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और देर रात ही इस पूरे प्रकरण पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने करीब 12 घंटे बाद ही 2 युवकों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और इज्जतनगर के भगवानपुर धीमरी इलाके में मुठभेड़ हुई है। हालांकि देर रात से ही पुलिस प्रयास कर रही थी कि कैसे ही कुछ मुलजिमों को इसमें पकड़ लिया जाए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 12 घंटे के भीतर पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर इसकी सराहना की जानी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यही है कि अभी 4 लोग इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। हालांकि उपचार के लिए एक युवक को अस्पताल में भी जो है भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। लेकिन अभी तक जो 4 लोग हैं, मुख्य आरोपी जो है, जो घटना का जिसने वीडियो बनाया था, वो अभी भी फरार है। पुलिस की लगभग आधा दर्जन टीमें हैं जो एसओजी क्राइम ब्रांच लगी हुई हैं, उनके घर पर भी दबिश दी गई है। लेकिन अभी तक उनके किसी परिजन और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है, वो लोग कहां पर हैं। लेकिन फिर भी पुलिस का प्रयास है कि जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।